जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज पावन पुनीत कार्तिक पूर्णिमा है। आज आपको अवश्य ही भगवान श्री हरि के 1008 नामों से उनका स्तवन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। उनके 1008 नामों को जो सुनता है उस पर आज भगवान श्री हरि की कृपा अवश्य ही बरसती है। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये तिथि अक्षय फल देने वाली है और यह स्तोत्र जिसमें भगवान के 1008 नामों का वर्णन है, यह अनंत पुण्य देने वाला है। शास्त्र कहते हैं कि जो कोई इसको श्रवण करता है, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उसे प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए आज इस अनंत और अक्षय पुण्यदायी अवसर पर आपको भगवान श्रीहरि के 1008 नामों का यह स्तोत्र, जिसे विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं, अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। पाठ आरंभ करेंगे उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह भगवान विष्णु का परम पावन पुण्यदायी 1008 नामों का स्तोत्र का वीडियो है, तो कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, अब भगवान के चरणों में मन को लगाते हैं और 1008 नामों वाला यह स्तोत्र विष्णु सहस्त्र नाम आरंभ करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। अथ श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम आरंभ। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे ब्रह्म विष्णवे। जिनके स्मरण करने मात्र से मनुष्य जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, सबकी उत्पत्ति के कारणभूत उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों के आदिभूत पृथ्वी को धारण करने वाले अनेक रूपधारी और सर्वसमर्थ भगवान विष्णु को प्रणाम है। सम्पायन वाचः। वह सम्पायन जी कहते हैं कि राजन, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण विधि रूप धर्म तथा पापों का क्षय करने वाले धर्म रहस्यों को सब प्रकार सुनकर शांतनु पुत्र भीष्म से पुनः पूछा। क्या पूछ रहे हैं युधिष्ठिर जी? युधिष्ठिर बोले, हे पितामह, समस्त जगत में एक ही देव कौन है तथा इस लोक में एक ही परम आश्रय स्थान कौन है, जिसका साक्षात्कार कर लेने पर जीव की अविद्या रूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। किस देव की स्तुति गुण कीर्तन करने से तथा किस देव का नाना प्रकार से बाह्य और आंतरिक पूजन करने से मनुष्य कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। आप समस्त धर्मों में पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं तथा किसका जप करने से जीव जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भीष्मवाचः। भीष्म जी कहने लगे, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी ब्रह्मादि देवों के देव, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न क्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्त्र नामों के द्वारा निरंतर तत्पर रहकर गुण संकीर्तन करने से पुरुष सब दुखों से पार हो जाता है तथा उसी विनाश रहित पुरुष का सब समय भक्ति से युक्त होकर पूजन करने से, उसी का ध्यान करने से तथा पूर्वोक्त प्रकार से सहस्त्र नामों के द्वारा
स्तवन एवं नमस्कार करने से पूजा करने वाला सब दुखों से छूट जाता है। उस जन्म मृत्यु आदि 6 विकारों से रहित सर्वव्यापक संपूर्ण लोकों के महेश्वर लोकाध्यक्ष देव की निरंतर स्तुति करने से मनुष्य सब दुखों को पार कर लेता है। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा के तथा ब्राह्मण तप और श्रुति के हितकारी सब धर्मों को जानने वाले प्राणियों की कीर्ति को बढ़ाने वाले संपूर्ण लोकों के स्वामी समस्त भूतों के उत्पत्ति स्थान एवं संसार के कारण रूप परमेश्वर का स्तवन करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विधि रूप संपूर्ण धर्मों में मैं इसी धर्म को सबसे बड़ा मानता हूँ कि मनुष्य अपने हृदय कमल में विराजमान कमल नयन भगवान वासुदेव का भक्ति पूर्वक तत्परता सहित गुण संकीर्तन रूप स्तुतियों से सदा अर्चन करे। जो देव परम तेज परम तप परम ब्रह्म और परम परायण हैं, वही समस्त प्राणियों की परम गति है। पृथ्वी पते जो पवित्र करने वाले तीर्थ आदि को में परम पवित्र है, मंगलों का मंगल है, देवों का देव है तथा जो भूत प्राणियों का अविनाशी पिता है, कल्प आदि में जिससे संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं और फिर युग का क्षय होने पर महाप्रलय से जिसमें वे विलीन हो जाते हैं, उस लोक प्रधान संसार के स्वामी भगवान विष्णु के पाप और संसार भय को दूर करने वाले 1000 नामों को मुझसे सुनो। जो नाम गुण के कारण प्रवृत्त हुए हैं, उनमें से जो प्रसिद्ध है और मंत्र दृष्टा मुनियों द्वारा जो जहाँ जहाँ सर्वत्र भगवत कथाओं में गाए गए हैं, उस अचिंत्य प्रभाव महात्मा के उन समस्त नामों को पुरुषार्थ सिद्धि के लिए वर्णन करता हूँ। ओम सच्चिदानंद स्वरूप विश्वम समस्त जगत के कारण रूप विष्णु सर्वव्यापी वष्टकार, जिनके उद्देश्य से यज्ञ में वष्ट क्रिया की जाती है, ऐसे यज्ञ स्वरूप भूत भव्य भवत प्रभु, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, भूत कृत रजोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्म रूप से संपूर्ण भूतों की रचना करने वाले, भूतव्रत सद्गुणाकार आश्रय लेकर संपूर्ण भूतों का पालन पोषण करने वाले, भावः नित्य स्वरूप होते हुए भी स्वतः उत्पन्न होने वाले, भूत आत्मा संपूर्ण भूतों के आत्मा अर्थात अंतर्यामी प्रभु, भूत भावन भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले, भूत आत्मा पवित्र आत्मा परमात्मा परम श्रेष्ठ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, मुक्तानाम परमागति, मुक्त पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ गति स्वरूप, अव्ययः कभी विनाश को प्राप्त ना होने वाले, पुरुषः पूर्व अर्थात शरीर में शयन करने वाले, साक्षी बिना किसी व्यवधान के सब कुछ देखने वाले, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र अर्थात समस्त प्रकृति रूप शरीर को पूर्णतया जानने वाले, अक्षरः कभी क्षीण ना होने वाले, योगः मन सहित संपूर्ण इंद्रियों के निरोध रूप योग से प्राप्त होने वाले, योग विदाम नेता योग को जानने वाले, भक्तों के योग क्षेम आदि का निर्वाह करने के अग्रसर रहने वाले, प्रधान पुरुषेश्वर प्रकृति और पुरुष के स्वामी, नारसिंह वपुः मनुष्य और सिंह दोनों के जैसा शरीर धारण करने वाले नरसिंह रूप, श्रीमान वक्षस्थल में सदाश्री को धारण करने वाले, केशवः ब्रह्मा विष्णु और महादेव त्रिमूर्ति स्वरूप, पुरुषोत्तम क्षर और अक्षर इन दोनों से सर्वथा उत्तम, अर्थ सर्वः अक्षत और सत सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के स्थान, सर्वः सारी प्रजा का प्रलय काल में संहार करने वाले, शिवः तीनों गुणों से परे कल्याण स्वरूप, अणु स्थिर भूतादि भूतों के आदिकरण, निधि व्ययः प्रलय काल में सब प्राणियों के लीन होने के अविनाशी स्थान रूप, संभवः
अपनी इच्छा से भली प्रकार प्रकट होने वाले, भावनः समस्त भोक्ताओं के फलों को उत्पन्न करने वाले, भर्ता सबका भरण करने वाले, प्रभवः दिव्य जन्म वाले प्रभु, सबके स्वामी ईश्वरः उपाधि रहित ऐश्वर्य वाले, स्वयंभू स्वयं उत्पन्न होने वाले, शंभु भक्तों के लिए सुख से उत्पन्न करने वाले, आदित्यः द्वादश आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य, पुष्कराक्षः कमल के समान नेत्र वाले, महास्वनः वेद रूप अत्यंत महान घोष वाले, अनादि निधिन जन्म मृत्यु से रहित, धाता विश्व को धारण करने वाले, विधाता कर्म और उसके फलों की रचना करने वाले, धातुरुत्तमः कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाले एवं सर्वश्रेष्ठ, अप्रमेय प्रमाण आदि से जानने में न आ सकने वाले, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, पद्मनाभ जगत के कारण रूप कमल को अपनी नाभि में स्थान देने वाले, अमर प्रभु देवताओं के स्वामी, विश्वकर्मा सारे जगत की रचना करने वाले, मनु प्रजापति मनु रूप त्वष्टा, संहार के समय संपूर्ण प्राणियों को क्षीण करने वाले, स्विष्ट अत्यंत स्थूल, स्थविरो ध्रुव अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर, अग्राह मन से भी ग्रहण न किए जा सकने वाले, शाश्वतः सब काल में स्थित रहने वाले, कृष्ण सबके चित्त को पलात अपनी ओर आकर्षित करने वाले, परमानंद स्वरूप, लोहिताक्ष लाल नेत्रों वाले, प्रतदर्णः प्रलय काल में प्राणियों का संहार करने वाले, प्रभूतः ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न, त्रिकुबधाम ऊपर नीचे और मध्य भेद वाली तीनों दिशाओं के आश्रय रूप, पवित्रम सबको पवित्र करने वाले, मंगलम परम परम मंगल स्वरूप, ईशानः प्राणतः प्राणो, ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः, हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः, ईशान सर्वभूतों के नियंता, प्राणद सबके प्राण संशोधन करने वाले, प्राणः सबको जीवित रखने वाले, प्राण स्वरूप, ज्येष्ठ सबके कारण होने से सबसे बड़े, श्रेष्ठ सब में उत्कृष्ट होने से परम श्रेष्ठ, प्रजापति ही ईश्वर रूप में सारी प्रजाओं के मालिक, हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड रूप हिरण्यमय अंड के भीतर ब्रह्मा रूप से व्याप्त होने वाले, भूगर्भ पृथ्वी के गर्भ में रहने वाले, माधव लक्ष्मी के पति, ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः, अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान, ईश्वर सर्वशक्तिमान, ईश्वर विक्रमी शूरवीरता से युक्त, धन्वी शांग धनुष रखने वाले, मेधावी अतिशय बुद्धिमान, विक्रमः गरुड़ पक्षी द्वारा गमन करने वाले, क्रमः क्रम विस्तार के कारण, अनुत्तमः सर्वोत्कृष्ट, दुरादर्शः किसी से भी तिरस्कृत न होने वाले, कृतज्ञ अपने निमित्त से थोड़ा सा भी त्याग किए जाने पर उसे बहुत मानने वाले, कृति ही पुरुष प्रयत्न के आधार रूप, आत्मवान, सुरेशः देवताओं के स्वामी, शरणम परम आश्रय देने वाले, शर्मः विश्वरेतः प्रजाभावः, अह प्रकाश रूपः, संवत्सरः व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः, अजः जन्म रहित सर्वेश्वरः, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर, सिद्धः सिद्धः सर्वादिः, अच्युतः प्रशाकपिः, अमेयात्मा सर्वयोग विनीः श्रतः, वशुः सब भूतों के वासस्थान, वशुमनः सत्यः समात्मा, असम्मितः समः अमोघः, पुंडरीकाक्षः वृषकर्मः वृषाकृतिः, रुद्रः बहुशिरः, बभ्रुः विश्वयोनिः, शुचिश्रावः अमृतः शाश्वतस्थाणुः, वरारोहः महातपः, सर्वगः सर्वविद्वानः, विश्वक्सेनः जनार्दनः, वेदः वेदविदित्, अव्यंगः
वेदांगः वेदवित्तः कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दृष्टः चार दाढ़ों वाले नरसिंह स्वरूप चतुर्भुजः भ्राजिष्णुः एक रस प्रकाश स्वरूप भोजनम ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य अमृत स्वरूप भोक्ता सहिष्णुः जगदादिजः अनघः विजयः जेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेंद्रः वामनः वामन रूप से अवतार लेने वाले प्रांशुः अमोघः शुचिः ऊर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गः धृतात्मा नियमः यमः वेद्यः वैद्यः सदा योगी वीरः माधवः मधुः अतीन्द्रियः महामाया महोत्साह महाबल अर्थ महावीर्य महाशक्ति महाद्युति अनिर्देश्य वपुः अमेयात्मा महाद्रिद्रक् महेश्वासः महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दः गोविन्दाम्पतिः मरीचः दमनः हंसः सुपर्णः भुजगोत्तमः हिरण्याभः हितकारी और रमणीय नाभि वाले सुतपः पद्यनाभः प्रजापतिः अमृत्यः मृत्यु से रहित सर्वद्रकः सिंहः संधाता संधिमान स्थिरः अजः दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुः गुरुतमः धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषः अनिमिष श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यायः नेता जगत रूपी यंत्र को चलाने वाले समीरण सहस्त्रमूर्धा विश्वात्मा विश्व के आत्मा सहस्त्राक्षः हजार आँखों वाले सहस्त्रपातः हजारों पैरों वाले आवर्तनः निवृत्तात्मा संव्रतः संप्रमर्दनः अह संवर्तकः वही हवि को वहन करने वाले अग्निदेव अनिलः धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वद्रक विश्वभूक विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जहु नारायणः नरः असंख्येय अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृतः शुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभः विष्णुः वृषपर्वा वर्षोधरः वर्धनः वर्धमान विविक्तः श्रुतिसागर शुभुज दुर्धरः वाग्मी महेन्द्रः वसुदः वसुः नैकरूप अनेक रूपधारी बृहदरूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः अर्थः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धिः स्पष्टाक्षरः मंत्रः चंद्रांशुः भास्करद्युतिः अर्थ भानुः शशिबिंदु सुरेश्वर औषधम जगतः सेतु सत्य धर्म पराक्रमः अर्थ भूत भव्य भवन्नाथः भूत भविष्य और वर्तमान सभी विषयों के स्वामी पवनः वायुरूपः पावनः अनलः कामः
कामक्रतः कान्तः कामः विष्णुः महादेव कामप्रदः प्रभुः युगादिकृत् युगावर्तः नैकमायः महाशनः अदृश्यः अव्यक्तरूपः सहस्रजित् अनन्तजितः ईष्टः अविशिष्टः शिश्रेष्ठः शिखण्डिः नहुषः वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहु महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणद वासवानुजः वामन अवतार में कश्यप जी द्वारा अदिति से इंद्र के अनुज रूप में उत्पन्न होने वाले अपाम निधि अधिष्ठामान अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कंदः स्कंदधरः धैर्यः वरदः वायुवाहन वासुदेवः बृहद्वान आदिदेवः पुरंदरः अशोकः तारणः तारः शूरः शौरिः जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्दी पद्य निभीक्षणः पद्यनाभ अरविंदाक्षः पद्यगर्भः शरीरभृत महर्दि रिद्धि प्रधात्मा महाक्षः गरुडध्वजः अतुलः शरभः भीमः समयज्ञः हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्ये लक्ष्मीवान् समित्युञ्जय विक्षरः रोहितः मार्गः हेतुः दामोदरः शः महीधरः महाभागः वेगवान् अमिताशनः उद्धवः भोक्षणः देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः कर्णं कारणं कर्ता विकर्ता गहनः गुह व्यवसायः संस्थान स्थानद ध्रुव परर्धि परमस्पष्ट तुष्टः पुष्टः सुभीक्षणः रामः विरामः विरजः मार्गः नेयः नयः अनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठ धर्मः धर्म विमुक्तं वैकुंठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः प्रथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः व्याप्त वायुः अधोक्षय ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह उग्रः संवत्सरः दक्षः विश्रामः विश्वदक्षिणः विस्तार स्थावर स्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थः अनर्थः महाकोशः महाभाग महाधनः स्थविष्ठः अभुः महामखः नक्षत्रनेमी नक्षत्री शमः शामः समीहन यज्ञ इज्य क्रतुः सत्रम सताम सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञः ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत मनोहरः जितक्रोधः वीरबाहु विदारणा स्वापनः स्ववशः व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृतः वत्सरः वत्सलः वत्सी रत्नगर्भः धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी
सत असत क्षरम अविज्ञाता सहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्वस्थ सिंहः भूतमहेश्वरः आदिदेवः महादेवः देवेश देवभ्रदुः उत्तरः गोपतिः गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूत भृतः भोक्ता कपीन्द्रः भूरिदक्षिणः सोमपः अमृतपः सोमः पुरुजितः पुरुषोत्तमः विनयः जयः सत्यसन्धः द्वासहार्दः सात्वतां पतिः जीवः विनयिता साक्षी मुकुन्दः अमितविक्रमः अम्भोनिधिः अनन्तात्मा महोदधिशयः अन्तकः अजः महार्ह स्वभाव्यः जितामित्र प्रमोदनः आनन्दः नन्दनः नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञः मेदिनीपतिः त्रिपदः त्रिदशाध्यक्षः महाशृंगः मत्स्यावतार में महान सिंह धारण करने वाले कृतांतकृत महावराह गोविंदः सुषेणः कनकांगन्धिः गुह गंभीरः गहन गुप्त चक्रगदाधरः वेदः स्वांगः अजितः कृष्णः दृढ़ः प्रलय काल में एक साथ सबका संहार करने वाले और जिनका कभी किसी भी कारण से पतन ना हो सके ऐसे अविनाशी जल के स्वामी वरुण देवता वरुण के पुत्र वशिष्ठ स्वरूप अश्वत्थ वृक्ष रूप हृदय कमल में चिंतन करने से प्रत्यक्ष होने वाले संकल्प मात्र से उत्पत्ति पालन और संहार आदि समस्त लीला करने की शक्ति वाले उत्पत्ति और प्रलय आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानने वाले एवं सर्वैद्वार्थी छहों भागों से युक्त अपने भक्तों का प्रेम बढ़ाने के लिए उनके ऐश्वर्य का हरण करने वाले और प्रलय काल में सबके ऐश्वर्य को नष्ट करने वाले परम सुख स्वरूप वैजंती वनमाला धारण करने वाले हल रूप शस्त्र को धारण करने वाले बलभद्र स्वरूप आदि पुत्र वामन भगवान सूर्यमंडल में विराजमान ज्योति स्वरूप समस्त द्वंद्वों को सहन करने में समर्थ सत्पुरुषों के परम गंतव्य और सर्वश्रेष्ठ अतिशय सुंदर शांग धनुष धारण करने वाले शत्रुओं का खंडन करने वाले फरसे को धारण करने वाले परशुराम स्वरूप सन्मार्ग विरोधियों के लिए महान भयंकर अर्थार्थी भक्तों को धन संपत्ति प्रदान करने वाले स्वर्गलोक तक व्याप्त सबके दृष्टा एवं वेद का विभाग करने वाले वेद व्यास विद्या के स्वामी तथा बिना योनि के स्वयं ही प्रकट होने वाले देवव्रत आदि 3 साम श्रुतियों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है साम वेद का गान करने वाले सामवेद स्वरूप परम शांति के निधान परमानंद स्वरूप संसार रोग को की औषधि संसार रोग का नाश करने के लिए गीता स्वरूप उपदेश का अमृत का पान कराने वाले परम वैद्य मोक्ष के लिए संन्याश्रम और संन्यास योग का निर्माण करने वाले उपशमता का उपदेश देने वाले परम शांताकृति सबकी स्थिति के आधार अधिष्ठान स्वरूप परम शांत ऋषि गरीब तो थे ही, मुमुक्षु अब पुरुषों के परम प्रिय खाना मिल रहा तो वो भी स्थान शुदा से पीड़ित है, शुभाम अर्थात भूख से पीड़ित है, अति और स्वयं भी मनोहर भूख से परम पीड़ित है। सुंदर अंगों और भूख वाले से पीड़ित होकर परम विलाप शांति देने वाले कहते हैं कि स्वर्ग धिक्कार के है ऐसे आदि में जीवन सबकी को, रचना जिसमें करने धन वाले नहीं, पृथ्वी पर इस जन्म को प्रसन्नता धिक्कार पूर्वक है। लीला करने धर्म वाले अतिथि पूजन जल में आचार शेषनाग स्थान की रहित सैया जन्म पर को शयन धिक्कार करने है। वाले गोपाल मांगने रूप से वाले गायों सुख का रहित और जन्म को अवतार धारण करके भार जिस जन्म में उतार केवल कर मांगना पृथ्वी पड़े, का हित सुख करने हो वाले ही ना, गोपति ही ऐसे जन्म को भी पृथ्वी के धिक्कार है।
और गुण, गायों के सौम्यता, स्वामी पांडित्य, अवतार धारण समीचीन करके कुल में सबके जन्म, सम्मुख यह प्रकट सब होते समय अपनी दरिद्री माया से के अपने नहीं स्वरूप शोभित को होते। आच्छादित करने वाले, कहते हैं कि जो गरीब समस्त है ना, उसको ये कामनाओं सब की चीजें वर्षा शोभा ही करने नहीं। वाली, कृपा दृष्टि पुत्र, से पौत्र, युक्त मामा और का धर्म लड़का, से भाई, प्यार शिष्य, करने दरिद्री वाले, को छोड़ देते हैं। रणभूमि में धर्म पालन चाहे से ब्राह्मण हो, पीछे चाहे न चांडाल हटने हो, वाले, निवृत्तात्मा स्वभाव से ही विषय कहते हैं वासना कि रहित नित्य जिसके पास शुद्ध मन धन वाले है ना, और वही विश्व भाग्यवान जगत को क्षण भर में जो संक्षिप्त दरिद्री है, यानी उसको तो सब छोड़ देते सूक्ष्म हैं। रूप करने चाहे वाले, पुत्र हो, चाहे पौत्र हो, क्षेमकृत चाहे मामा का लड़का हो, शरणागत सगा की हो, रक्षा भाई हो, कोई करने भी सब वाले, छोड़ देते हैं स्वर्ण गरीबों को, पात्र दरिद्री को। से पवित्र करने वाले, दरिद्री कल्याण पुरुष स्वरूप मुर्दा के समान लोक श्रीवत्स में नामक निवृत्त चिन्ह होता को है। वक्षस्थल में धारण और करने द्रव्यवान वाले चाहे श्री लक्ष्मी जी के कठोर हो, वास वो स्थान भी कोमल है। परम गुणहीन शक्ति भी रूपा श्री लक्ष्मी गुणी जी है, के स्वामी, और मूर्ख भी पंडित है। द्रव्यवान सब को प्रकार की कहते संपत्ति हैं और कि ऐश्वर्यों से युक्त जो ब्रह्म दरिद्री आदि है ना, वो समस्त चाहे जितना लोकपालों मर्जी से श्रेष्ठ विद्वान ही क्यों ना हो, भक्तों वह को निंदित श्री ही प्रदान है। करने वाले और लक्ष्मी के नाथ जो श्री लक्ष्मी जी के धनवान है, अंतःकरण में द्रव्यवान का नित्य अभिप्राय है, निवास जिसके करने पास वाले, द्रव्य है, धन समस्त अच्छा है, श्रेयों के ऐसे हैं। आधार, वह सब मनुष्यों चाहे के कितना ही लिए कठोर उनके क्यों ना हो, कर्मानुसार फिर भी नाना प्रकार कोमल के है। ऐश्वर्य उसके प्रदान अंदर करने गुणों की वाले, कमी ही क्यों ना हो, पूर्ण रूप जग से गुणहीन जननी होने के बाद श्री भी वह को गुणी वक्षस्थल कहलाएगा, में और धारण मूर्ख होने करने के बाद वाले, वह पंडित स्मरण है। स्तवन और अर्चन आदि करने द्रव्यवान वाले सदा भक्तों ही के इस लिए पृथ्वी पर श्री का पूज्य है, विस्तार इसमें करने संशय वाले, नहीं। कल्याण स्वरूप किस प्रकार से सब वह ऋषि प्रकार के की खिलाफ कर रहे हैं। श्रियों से युक्त दरिद्र के दुख से तीनों लोकों आशा के अति आधार, दुखदायी है। मनोहर कृपा आशा में कटाक्ष प्राप्त से युक्त मनुष्य परम सुंदर अत्यंत दुख आंखों को वाले, प्राप्त होते हैं। अतिशय कोमल जो परम लोग सुंदर आशा के मनोहर दास अंगों हैं, वाले, लीला वे भेद सबके से दास हैं। सैकड़ों विभागों में जिनकी विभक्त आशा दासी है, आनंद उनका सब स्वरूप लोक दास है। परमानंद विग्रह, सब शास्त्रों के ज्योतिर्गणेश्वर, जानने वाले नक्षत्र दरिद्री समुदायों गूंगे के समान ईश्वर, रहते जीते हैं। हुए दरिद्र मन रूपी वाले, महाग्राह ने जिनके जिसको असली पकड़ा, स्वरूप का किसी उसको प्रकार में छुड़ाने वाला वर्णन नहीं कोई किया जा सके, सच्ची दुख कीर्ति से वाले, दुख, दरिद्रता, हथेली दरिद्र में में रखे बहुत हुए बेर के स्त्री, समान संपूर्ण विश्व को बहुत पुत्र प्रत्यक्ष वाला, देखने अति वाले दुखी है। होने के कारण सब कहते हैं प्रकार कि के जो दरिद्री संशयों से है, रहित, वो सब अगर प्राणियों अधिक से पुत्र श्रेष्ठ, वाला है, तो उसको समस्त अधिक- वस्तुओं अधिक को पुत्र सब वाला है, तो दिशाओं उसको में अधिक दुख है। सदा सर्वदा देखने सब की शक्ति शास्त्रों के वाले, अर्थ जानने जिनका वाला, दूसरा कोई भद्रमती नाम शासक न ब्राह्मण, हो, ऐसे ऐसा बोल, स्वतंत्र सदा ऐश्वर्य के देने एक वाला रस धर्म मन स्थिर के रहने वाले, करके विचार निर्विकार, करता है। वो जो लंका भद्रमती गमन के लिए मार्ग ब्राह्मण की है, रचना करते समय समुद्र बड़ा तट विद्वान की है। भूमि पर शयन करने वेदों का बड़ा वाले, ज्ञान है, स्वेच्छा से नाना परंतु अवतार दरिद्री है, लेकर गरीब है। चरण चिन्हों से भूमि तो की इस शोभा प्रकार से बढ़ाने वह वाले सभी शास्त्रों के विषय में विचार सत्ता करके, स्वरूप और समस्त विभूतियों धर्म के के विषय में आधार विचार स्वरूप, करके बोलने लगा। सब प्रकार से शोक रहित सब दानों में उत्तम, स्मृति परम, मात्र से भक्तों के धर्मदायक, शोक सर्व का समूल नाश काम करने फलप्रद, वाले, चंद्र सूर्य भूमिदान आदि समस्त उत्तम कहा है, ज्योतियों को जिसके देने से दैदीप्यमान मनुष्य करने जो वाले, मनोरथ अतिशय करे, प्रकाश सो में प्राप्त होता है। अनंत किरणों ऐसा से विचार युक्त है भले, समस्त लोगों बुद्धिमान के धीर पूज्य भद्रमती ब्रह्मादि से नाम भी ब्राह्मण पूजे स्त्री जाने सहित वाले कौशाम्बी घट की नाम भांति नगरी सबके निवास स्थान, परम शुद्ध ऐश्वर्य युक्त निर्मल सुघोष आत्मस्वरूप, नाम ब्राह्मण स्मरण के मात्र पास से जाकर बोले, समस्त हे भले, पापों का नाश करके उसने भक्तों 5 के हाथ अंतःकरण भूमि में परम शुद्ध कर देने धर्म वाले, में प्राप्त सुघोष जिनको कुटुंबी ब्राह्मण कोई को बांध देख कर नहीं रख सके, मन से प्रसन्न प्रतिपक्ष ब्राह्मण से का रहित, पूजन करने लगा। परम श्रेष्ठ और अपार पूजन धन करके से बोला, हे युक्त भद्रमते, अपार मैं पराक्रमी, कृतार्थ हूँ, मेरा जीवन काल नेमी सफल नामक है, असुर को मेरा मारने कुल वाले स्तुति परम करने शूरवीर लायक हुआ, शूर कुल में ये उत्पन्न सुव्रत होने हमारे वाले श्री ऊपर। कृष्ण स्वरूप अतिशय शूरवीरता के धर्म कारण में इंद्र आदि प्राप्त शूरवीरों सुघोष के ने भी ऐसा इष्ट बोल पूजन करके 5 अंतर्यामी हाथ रूप पृथ्वी से तीनों लोकों की उस आत्मा, भद्रमती ब्राह्मण तीनों को लोकों के स्वामी केशव, पृथ्वी सूर्य की होती है, किरण विष्णु रूप की केश है, वाले, विष्णु से पानी केशी है, नाम के असुर पृथ्वी को के दान मारने से वाले, भगवान स्मरण मात्र से प्रसन्न समस्त होते पापों का और ऐसे समूल मंत्र से संसार का सुघोष हरण नाम करने ब्राह्मण वाले, विष्णु धर्म जी को अर्थ काम और भक्ति मोक्ष से इन पूछ चारों के पुरुषार्थों भद्रमती को को 5 चाहने हाथ वाले देते। मनुष्यों द्वारा सुघोष अभिषेक भूमि समस्त दान के कामनाओं प्रभाव के से विष्णु जी के अधिष्ठाता मंदिर में परम प्राप्त देव, हुए। सकामी जहाँ भक्तों जाकर की शोक को कामनाओं नहीं की प्राप्त पूर्ति होता। करने वाले, स्वभाव से पूर्व ही जन्म पूर्ण स्मरण काम प्राप्त और कर अपने वह प्रियतमा महाभाग्यवान को चाहने उत्तम वाले, सुख को प्राप्त हुआ। परम सो मनोहर भद्रमती श्याम ने भी सुंदर देह धारण मांगने करने से वाले, पीली हुई गोपी जन 5 वल्लभ, हाथ पृथ्वी कुटुंबी विद्वान कृतागमः, विष्णु के भक्त समस्त वेद और शास्त्रों को रचने विष्णु वाले, भगवान ने भद्रमती जिसके नाम दिव्य ब्राह्मण स्वरूप को का अत्यंत किसी भी ऐश्वर्य प्रकार दिया वर्णन न किया जा और सके। कोटि वंश से शेषशायी युक्त भगवान उत्तम विष्णु मोक्ष दिया। बिना पैरों के हे ही दैत्यपते, गमन करने तुम आदि सब अनेक धर्मों दिव्य से शक्तियों युक्त से हो। युक्त हमको अनंतः 3 जिनके पग स्वरूप शक्ति पृथ्वी ऐश्वर्य दे दो। सामर्थ्य गुणों मोक्ष का के कोई वास्ते भी हम
पार नहीं पा सके। अर्जुन रूप से दिग्विजय के समय बहुत सा धन जीत कर लाने वाले, तप वेद ब्राह्मण ज्ञान की रक्षा करने वाले, कैसे वह परेशान होकर पूर्वोक्त तप ब्राह्मण आदि के पास की गए। रचना करने वाले, ब्रह्मा रूप से जगत को उत्पन्न करने वाले,
सच्चिदानंद मेरे तो सौभाग्य की आज कोई कुटुंबी ब्राह्मण आया है। ब्रह्म शब्द वाची तप उसने आदि हंसते की भगवान का वृद्धि संकल्प करने करते वाले पांच वेद और आदि वेदार्थ को और वह पूर्णतया भगवान के जानने परम वाले भक्त। समस्त वस्तुओं को ब्रह्म रूप से देखने भगवान वाले विष्णु ब्रह्म कहते हैं शब्द कि हे बलि, यह वाची पृथ्वी तपादि का समस्त धाम पदार्थों तुम्हारा के है। अधिष्ठान अब हमें भी केवल अपने 3 आत्म पग भूमि ही स्वरूप चाहिए तपस्या ब्रह्म करने शब्द की। वाची वेद को पूर्णतया यथार्थ बलि ने जानने आनंद वाले से ब्राह्मणों को वामन परम को प्रिय और पृथ्वी देने के ब्राह्मणों वास्ते को जलयुक्त लोटा अतिशय दिया। प्रिय मानने वाले उसमें बड़े वेग से रोटी चलने लगी थी। वाले इतने में भिन्न भिन्न तपोबल से अवतारों में नाना शुक्राचार्य ने प्रकार के महान रोटी के कर्म अंदर करने जाकर वाले जल रोक दिया। जिसके तेज से समस्त तेजस्वी दैदीप्यमान पृथ्वी होते देने हैं में तो संकल्प बड़े तो भारी करना सर पड़ेगा। पे आने संकल्प के लिए वासुकी हाथ में जल लेना पड़ेगा, जल लेना पड़ेगा। महान तो जो, यज्ञ स्वरूप लोटा था, बड़े यजमान जिसमें राजा के लिए यानी लोक जल लाया गया संग्रह था, के उसमें लिए रोटी बड़े लगी, बड़े रोटी लगी यज्ञों थी। का अनुष्ठान करने खिलाओ वाले भाई जल दो, हम महायज्ञ संकल्प लेते हैं। अब जब शुक्राचार्य यज्ञ तो जानते आदि थे कि बलि ने संकल्प ले लिया, भगवत तो प्राप्ति जलने के आया है, साधन विष्णु रूप छल समस्त जाएगा। यज्ञ कैसे जिनकी रोकूं? विभूतियां तो हैं ऐसे शुक्राचार्य महान यज्ञ छोटा सा स्वरूप वेश धारण ब्रह्म रूप करके अग्नि में और उस हवन टूटी किए के अंदर जाने घुसे। योग्य प्रपंच रूप हवि जिनका स्वरूप लोटे में जो है नलकी सबके लगी थी द्वारा जल निकालने स्तुति के किए लिए, जाने उस योग्य कोटे के भीतर स्तुति से जाकर प्रसन्न होने शुक्राचार्य वाले घुसे और जिनके जल द्वारा को रोक भगवान दिया, के जिससे गुण कि जल प्रभाव बाहर का ना कीर्तन ना किया जल जाता आएगा, है संकल्प होगा, वह संकल्प स्तोत्र होगा, ना पृथ्वी स्तुति जाएगी, ना करने पृथ्वी वाले जाएगी, ना युद्ध से विष्णु छल पाएंगे। प्रेम करने यह वाले विचार करके समस्त वंदन घुसे। ज्ञान भक्ति यह ऐश्वर्य और बात गुणों विष्णु से ने जान ली। परिपूर्ण अपने भक्तों को अब सब अंतर्यामी प्रकार से तो परिपूर्ण भगवान करने वाले स्मरण तो विष्णु जी जान मात्र गए से पापों कि का नाश शुक्राचार्य करने वाले अंदर घुसे। परम पावन कीर्ति यह बात वाले भगवान विष्णु ने जान ली और आंतरिक जानकर और बाह्य सब रोटी प्रकार के की छिद्र व्याधियों में से रहित कुश मन छोड़ की भांति वेग करने कुशाघास वाले होती है ना, कुशाघास जिसका समस्त मैं विद्याओं पहले के भी आपको समझाया। रचयिता और उपदेश जो बड़ी ही अग्रभाग हिरण्यमय उसका बड़ा पुरुष तीक्ष्ण होता है, जिनका बड़ा कठोर वीर्य होता है ऐसे सुवर्ण अब भगवान सब वीर्य समझ गए तो उन्होंने क्या किया, प्रचुर कुशाल धन प्रदान और उस करने टूटी के वाले छिद्र में अपने डाल भक्तों को वह मोक्ष कुश रूप जो महान धन देने वाले भगवान विष्णु के वसुदेव हाथों पुत्र श्री से कृष्ण अंदर भेजी सबके गई थी, अंतःकरण में वो भी निवास सूर्य के करने समान वाले तेज अस्त्र हुआ समान भाव और से उग्र सब उस में कुश के निवास अस्त्र करने से की शक्ति से शुक्राचार्य युक्त का मन एक वाले नेत्र फूट यज्ञ में गया। हवन किए जाने योग्य जैसे ही भगवान ने कुश हवि डाली, स्वरूप शुक्राचार्य की सत्पुरुषों आंख में द्वारा लगी। प्राप्त किए जाने भगवान ने डाली वाले कुश तो योग्य मजबूत गति तो रही होगी, वैसे ही कुश स्वरूप बड़ी जगत तेज की होगी। रक्षा आदि सत्कार्य तो इससे करने वाले सदा शुक्राचार्य यहाँ सर्वदा पर अंधे हो। विद्यमान सत्ता स्वरूप आपने देखा होगा शुक्राचार्य बहुत की एक प्रकार आंख से नहीं, बहुत रूपों वो में यहीं पर चली गई। भाषित होने भगवान वाले विष्णु ने उनकी एक आंख फोड़ डाली। सत्पुरुषों के परम वह कुश कोटि सूर्य के समान प्रापणीय तेज स्थान अस्त्र हुआ। हनुमान उस आदि कुश के अस्त्र श्रेष्ठ से शूरवीर शुक्राचार्य का योद्धाओं एक से नेत्र युक्त फूट सेना गया। वाले तब शुक्राचार्य यदुवंशियों में से सर्वश्रेष्ठ बोले, अस्त्र के सत्पुरुषों तुल्य के कुश देखो, आश्रय जल आ गया। श्यामुनः राजा बलि ने जिनके हाथ में परम जल लिया, संकल्प लिया, परिकर तीन यमुना भूमि तट और निवासी भगवान को गोपाल तीन बाल पर भूमि आदि देने अति के लिए सुंदर हैं संकल्प ऐसे कर श्री लिया। कृष्ण संकल्प होते उसी भूतावास समय विश्वात्मा भगवान समस्त प्राणियों के ब्रह्मलोक मुख्य पर्यंत निवास बढ़ गए। इतना स्थान बड़ा अपनी आकार बना माया दिया से फिर जगत भगवान को ने, जो आच्छादित ब्रह्मलोक करने तक वाले जाता था। समस्त विराट प्राणियों रूप के भगवान ने आधार दो पाँव से अपार पृथ्वी शक्ति को और बांध संपत्ति लिया। से युक्त भगवान उस धर्म पाँव से विरुद्ध भगवान मार्ग के में मुख चलने में वालों को घमंड को नष्ट पाँव करने के वाले अंगुष्ठ से अपने भक्तों को ब्रह्मांड विशुद्ध दो गौरव प्रकार देने वाले फूट नित्यानंद गया। मग्न उस बड़ी दरवाजे से कठिनता से ब्रह्म हृदय संबंधी जल में बहुत धारित तरह होने से वाले प्राप्त हुआ। दूसरों से अजित विष्णु जी का अर्थात पद उस जल में भक्त धोया गया। परवश निर्मल समस्त रूप विश्व पावन ही रूप है। जिनकी मूर्ति है जलधारा रूप ऐसे है। विराट वह जल स्वरूप बड़े रूप वाले ब्रह्मादिक देवताओं स्वेच्छा को से पवित्र करता धारण है। किए हुए सप्त ऋषियों से दैदीप्यमान सेवित हुआ। स्वरूप से युक्त जिनकी कोई सुमेरु मूर्ति पहाड़ नहीं के है ऊपर ऐसे जाकर निराकार नाना वही अवतारों में है। स्वेच्छा से लोगों ऐसा का उपकार अद्भुत कर्म करने के देख लिए ब्रह्मादिक बहुत देवता मूर्तियों को ऋषि धारण मुनि करने स्तुति वाले करने लगे। अनेक भगवान ने मूर्ति आकार होते हुए बढ़ाया भी जिनका स्वरूप तो किसी भगवान ने प्रकार क्या किया कि एक व्यक्त ही न पग किया में जा सके सब ऐसे नाप डाला। अप्रकट तो उसके जो स्वरूप अंगूठा था ना, सैकड़ों मूर्तियों उससे वाले वह सैकड़ों छिद्र हुआ, मुख वाले जहाँ सब से प्रकार जल के गिरा। भेदभावों से रहित और वह जल जब ब्रह्मांड उपाधि में गिरा, भेद से तो अनेक वही जिनमें सोम जो नाम जल की था, औषधि जो का जल रस धारा निकाला थी, जाता वह है गंगा ऐसे के यज्ञ रूप में स्वरूप प्रकट हुई, जो सीधा सुख सुमेरु स्वरूप पर्वत पर जाकर विचारणीय ब्रह्म स्वरूप स्वतः इसे देखकर सिद्ध ब्रह्मादिक देवता विस्तार ऋषि मुनि करने स्तुति वाले करने लगे। मुमुक्ष ब्रह्मादिकों पुरुषों के द्वारा स्वामी, प्राप्त परम किए जाने श्रेष्ठ, योग्य आत्मस्वरूप, अपार महिमा अत्युत्तम वाले, परम अनंत पद मूर्ति तुम्हें नमो समस्त नमः। प्राणियों के हित करने वाले ब्रह्मात्मा, परम मित्र कर्मकारक, सबके द्वारा परेश, याचना परमात्मा किए रूप जाने ब्रह्मादिकों योग्य लोक से स्वामी श्रेष्ठ, अखिल मधुपुरी रूपधारी में तुम्हें उत्पन्न नमस्कार होने है। वाले परेश, भक्तों से प्रेम ब्रह्मादिकों करने के वाले स्वामी, सोने के समान तुम्हें नमस्कार पीत वर्ण है। वाले सोने के समान हे सुडौल परमानंद चमकीले परमात्मा, अंगों वाले ब्रह्मादिकों से पर
परम सनातन श्रेष्ठ जगत अंग मूर्ति प्रत्यंगों प्रमाण वाले रहित तुम्हें चंदन के लेप और सब बाजूबंद से से सुशोभित नेत्र राग भुजा द्वेष सिर आदि धारण प्रबल करने वाले शत्रुओं से सब डर आने कर वाले शरण में नमस्कार आने है। वाले इस के प्रकार अंतःकरण में स्तुति उनका हुए अभाव महाविष्णु ने हंसते कर देने हुए वाले ब्रह्मादि जिनके देवताओं समान को दूसरा कोई नहीं, अपना ऐसे अनुपम पद समस्त देकर अभय दिया। विशेषणों से इस प्रकार रहित से सभी को उनका घृताशी ही स्थान मिल अपने गया, उनके लोक आश्रित मिल गए जनों के और लिए लक्ष्मीपति कृपा से भगवान ने बलि सने दैत्य को हुए बांध द्रवित कर संकल्प करने रूप वाले युक्त किसी प्रकार भी रसातल विचलित में न स्थान होने दिया। वाले ऋषि लोग अविचल कहते वायु हैं कि रूप विष्णु में सर्वत्र विरोचन के गमन लड़के करने बलि वाले को स्वयं घोर सर्पों से युक्त मान रसातल न में चाहने क्या वाले भोजन किया? अभिमान रहित सूची कहते हैं दूसरों अग्नि को में मान बिना देने वाले मंत्र जो सबके हवन पूजे किया जाता है योग्य और माननीय लोक अपात्र स्वामी को
दान 14 किया भुवनों जाता के है, स्वामी, वह तीनों लोकों राजा को धारण बलि करने वाले, जो अति ऋषिगण हैं उत्तम वो पूछने सुंदर लगे कि बुद्धि महाराज वाले, यज्ञ रसातल में में प्रकट भेज दिया होने उसको, वाले, नित्य तो कृत उसको कृत्य होने के भगवान कारण विष्णु ने, सर्वथा महाविष्णु ने धन्यवाद के राजा पात्र, बलि को सच्ची भोजन और किया। श्रेष्ठ बुद्धि भगवान वाले, विष्णु ने कहा कि जो अनंत कोई हवन करेगा, भगवान हवन के में रूप बिना से मंत्र के पृथ्वी को आहुति धारण देगा। करने आप देखते वाले, हैं, इसीलिए हम लोग जब भी आदित्य हवन रूप करते से हैं, आपके यहाँ पे तेज पंडित जी आते होंगे, की बोलते वर्षा होंगे, करने ओम वाले स्वाहा, और भक्तों पर स्वाहा। अपने अब अमृत जो में बिना तेज बोले की आहुति दी वर्षा जाएगी करने वो राजा वाले, बलि को जाती है। वो राजा परम कांति बलि को इज्जत धारण दी करने जाएगी। वाले, जब भी कोई हवन कार्य समस्त होगा, बिना मंत्र के अगर कोई शस्त्रधारियों आहुति से जाएगी, श्रेष्ठ वो राजा भक्तों बलि द्वारा के मन में अर्पित जाएगी। पत्र पुष्प आदि को और जो ग्रहण अपात्र करने को वाले, दान सबका देगा, निग्रह अपात्र करने अर्थात वाले, अपने अगर भक्तों आप को अभीष्ट कोई फल भी देने ब्राह्मण को दान नहीं में देंगे। लगे ब्राह्मण हुए, कौन? जो वेद नाम पाठी, आख्यात उपसर्ग ब्राह्मण और कौन? जो निपात भगवान का रूप स्मरण करता चार हो, सिंहों को ब्राह्मण कौन? धारण जो करने धर्म वाले, कर्म करता शब्द हो, जो ब्रह्म भगवान की स्वरूप, भक्ति करता हो। ऐसे गद से सुपात्र को पहले जो दान देगा जन्म वही लेने वाले, आपको राम फल लक्ष्मण प्राप्त भरत होगा, शत्रुघ्न क्योंकि वह भगवान शत्रुघ्न विष्णु को चार जाएगा। रूप और मूर्तियों वाले, जो कुपात्र को चार देगा, भुजाओं किसी ऐसे वाले, ब्राह्मण को जो वासुदेव, धर्म करता, न कर्म करता, संकर्षण, जिसका पांडित्य कर्म से लेना प्रद्युम्न देना और नहीं, अनिरुद्ध, केवल इन नाम का चार ब्राह्मण है, जो ना व्यूहों जाप से करता युक्त, है, ना भगवान का नाम लेता है, ना वेद पढ़ता है, ना पुराण पढ़ता है, ना गुणी है, उसको जो दान सायुज्य देगा रूप वह चार परम अपात्र का गति दान है। और स्वरूप, वो मन दान बुद्धि राजा बलि के अहंकार पास और जाएगा। चित्त रूप तो वह दान भी चार आपका अंतःकरण वाले, इसीलिए मैं कहता हूँ धर्म, कि अर्थ, सदा काम और सत्पात्र मोक्ष, ब्राह्मण इन को ही चारों दान पुरुषार्थों के दीजिए। उत्पत्ति अपवित्रता से स्थान, जो हवन व चारों दान वेदों होता के है, उसे अर्थ बलि को दैत्य भली मानते भांति हैं। जानने इस वाले, प्रकार भगवान विष्णु ने एक बलि पाद को वाले और यानी राक्षसों को एक रसातल दिया, पाद अंश अर्थात से पाताल दिया, समस्त देवताओं विश्व को को उत्तम स्वर्ग व्याप्त दिया, करने देवताओं वाले, से पूजित संसार महर्षियों चक्र से, को भली स्तुति भांति गंधर्वों घुमाने से, वाले, गीयमान सर्वत्र फिर विद्यमान वामन होने रूप। के कारण इस जिनके प्रकार बड़ा आत्मा कर्म देख कहीं भी ब्रह्मादि भटका मुनियों ने हुआ, उस हटा हुआ भगवान नहीं को है, प्रणाम किया। किसी से भी जीतने में वामन न आने वाले, को जिनकी प्राप्त आज्ञा का कोई विष्णु उल्लंघन भगवान न कर सके, बिना भक्ति संपूर्ण प्राप्त न होने वाले, लोक को मोह देने कठिनता वाली से तपस्या जानने में करने को आने गए। वाले, कठिनता से विष्णु जी प्राप्त के पाम होने से वाले, उत्पन्न बड़ी गंगा का कठिनता से ऐसा प्रभाव है जिसके योगी स्मरण जनों मात्र द्वारा से हृदय में सब बसाए पापों जाने से वाले, छूट जाता है। दुष्ट मार्ग में गंगा चलने निश्चय वाले, से सब पापों दैत्यों को का दूर वध करती करने वाले, हे राजन, कल्याणकारक बाल, नाम वाले, हाड़, लोगों के नख, सार दंत, भस्म, को ग्रहण गंगा के करने स्पर्श वाले, से उत्तम पद को प्राप्त सुंदर विस्तृत हे जगत राजन, मनुष्यों से रूप तंतु जिसकी वाले, हड्डी का भस्म पूर्वोक्त गंगा में जगत छोड़ा जाता तंतु है, को बढ़ाने वह चाहे वाले, महापापी ही हो इंद्र गए, के समान परम पद कर्म को प्राप्त वाले, बड़े बड़े कर्म राजेंद्र करने सुनो, वाले, गंगा सब पापों जो को नाश समस्त करने वाली, कर्तव्य कर्म कर गंगा चुके जल के हों, जिनका विद्युत कोई मात्र से कर्तव्य शेष न सेवन रहा से हो, नरकों ऐसे का भय कृत्य दूर हो जाता है। अपने अवतार योनि राजन के मुनियों ने जो अनुरूप पाप कहे, अनेक वे कार्यों सब को गंगा पूर्ण के करने बिंदु के मात्र लिए से नाश अवतार होते धारण हैं। करके जो पुरुष आने वाले, इस अध्याय का स्वेच्छा से सावधान श्रेष्ठ चित्त जन्म से धारण पाठ करने करते वाले, हैं सबसे या अधिक भाग्यशाली सुनते होने हैं, के कारण परम अथवा सुंदर, परम करुणाशील, देवता के स्थान रत्न में के समान कहते सुंदर हैं, नाभि उसे वाले, 1000 अश्वमेध सुंदर नेत्रों यज्ञ वाले, का फल ब्रह्म प्राप्त आदि पूज्य पुरुषों के भी इति पूजनीय कार्तिक याचकों महात्म्य को अन्न प्रदान करने वाले, पंचविंशो प्रलय अध्याय काल में संपूर्ण। सिंह इसी युक्त के साथ मत्स्य यह 25वां विशेष का अध्याय रूप धारण करने बोले वाले, विष्णु शत्रुओं को भगवान पूर्णतया की जीतने वाले, जय। सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले और सबको जीतने वाले, सुंदर अक्षर और बिंदु से युक्त ओंकार स्वरूप नाम ब्रह्म, किसी के द्वारा भी शुभित न किए जा सकने वाले, समस्त वाणीपतियों में यानी ब्रह्मादि के भी स्वामी, ध्यान करने वाले, जिसमें गोता लगाकर आनंद में मग्न होते हैं, ऐसे परमानंद के महान सरोवर, माया रूप महान गर्त वाले, त्रिकाल में कभी न नष्ट होने वाले महाभूत स्वरूप, महानिधि, सबके महान कुछ समय बचा निवास है। स्थान, भीष्म पंचकारम हो कुमुद, रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भीष्म अर्थात पंचक। पृथ्वी को उससे उसका संबंधित भार वीडियो मैंने उतार अपलोड कर किया है, उसका प्रसन्न लाभ करने लीजिएगा। जो वाले, आने वाली हिरण्याक्ष एकादशी को है ना, मारने के लिए पृथ्वी को त्रिस्पर्शा विदीर्ण एकादशी है, करने 3 वाले, तिथियों को स्पर्श कश्यप जी को पृथ्वी प्रदान अद्भुत एकादशी करने का वाले, योग है। बादल वीडियो की मैंने भांति अभी अपलोड किया है, समस्त उसका भी लाभ इष्ट लीजिएगा। और वस्तुओं आंवला को नौमी वर्षा का करने वाले, वीडियो है कि कैसे आंवले का स्मरण गुणगान मात्र करें। से पवित्र करने वह वाले, अपलोड सदा हो चुका है, उसका भी प्रबुद्ध अवश्य रहने लाभ वाले, लीजिएगा। जिनकी नारायण सबका आशा कृपा करें। कभी हरे कृष्ण। विफल न हो, ऐसे अमोघ संकल्प, जिनका कलेवर कभी नष्ट न हो, ऐसे नित्य विग्रह, सदा सर्वदा सब कुछ जानने वाले, सब और मुख वाले, यानी जहाँ कहीं भी उनके भक्त की भक्ति पूर्वक पद, पत्र, पुष्प आदि जो कुछ भी अर्पण करें उसे भक्षण करने वाले, नित्य निरंतर चिंतन करने वाले और एकनिष्ठ श्रद्धालु भक्त को बिना ही परिश्रम के सुगमता से प्राप्त होने वाले सुंदर भोजन करने वाले, अपने भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पण किए हुए पत्र पुष्प आदि मामूली भोजन को भी परम श्रेष्ठ मानकर खाने वाले, सिद्ध, शत्रुजित, शत्रुपातना, न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, चाणूर नामक आंध्र जाति के वीर मल्ल को मारने वाले,
अनंत किरणों वाले, सप्तजिह् काली कराली मनोजवा सुलोलहिता धूम्रवर्णा स्फुलिंगनी और विश्वरुचि, इन 7 जिह्वाओं वाले अग्नि स्वरूप, 7 दीप्त वाले अग्नि स्वरूप, 7 गुणों वाले सूर्य रूप, मूर्ति रहित निराकार, सब प्रकार से निष्पाप, किसी प्रकार भी चिंतन करने में न आने वाले, दुष्टों को भयभीत करने वाले, स्मरण करने वालों के और सत्पुरुषों के भय का नाश करने वाले, अत्यंत सूक्ष्म, सबसे बड़े, अत्यंत पतले और हल्के, अत्यंत मोटे और भारी, समस्त गुणों को धारण करने वाले, सत्व रज और तम, इन 3 गुणों से रहित, महान गुण प्रभाव ऐश्वर्य और ज्ञान आदि की अतिशयता के कारण परम महत्व संपन्न, जिनको कोई भी धारण नहीं कर सकता, ऐसे निराधार, अपने आप को धारित यानी अपनी ही महिमा में स्थित, सुंदर मुख वाले, जिनसे समस्त वंश परंपरा आरंभ हुई है, ऐसे समस्त पूर्वजों के भी पूर्वज आदि पुरुष, जगत प्रपंच रूप वंश को और यादव वंश को बढ़ाने वाले, शेषनाग आदि के रूप में पृथ्वी का भार उठाने वाले और अपने भक्तों के योगक्षेम रूप भार को वहन करने वाले, वेद शास्त्र और महापुरुषों द्वारा जिनके गुण प्रभाव ऐश्वर्य और स्वरूप का बारंबार कथन किया गया है, ऐसे सबके द्वारा वर्णित नित्य समाधि युक्त योगीश, समस्त योगियों के स्वामी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सबको विश्राम देने वाले, दुष्टों को समाप्त करने वाले, प्रलय काल में सब प्रजा का क्षय करने वाले, वेद रूप सुंदर पत्तों वाले, वायु को गमन करने के लिए शक्ति देने वाले, धनुषधारी श्री राम, धनुर्विद्या को जानने वाले श्री राम, दमन करने वालों की दमन शक्ति, यम और राजा आदि के रूप में दमन करने वाले, दंड का कार्य यानी जिनको दंड दिया जाता है उनका सुधार, शत्रुओं द्वारा पराजित न होने वाले, सब कुछ सहन करने की सामर्थ्य से युक्त, अतिशय तितिक्षु, सबको अपने अपने कर्तव्य में नियुक्त करने वाले, नियमों से न बंधे हुए, जिनका कोई भी नियंत्रण करने वाला नहीं, ऐसे परम स्वतंत्र, जिनका कोई शासक नहीं अथवा मृत्यु रहित, बल वीर्य सामर्थ्य आदि समस्त सत्वों से संपन्न, सत्व गुण प्रधान विग्रह, सत्य भाषण स्वरूप, यथार्थ भाषण और धर्म परम आधार, प्रेमी जन जिनको चाहते हैं, ऐसे परम इष्ट, अत्यंत प्रिय वस्तु समर्पण करने के लिए योग्य पात्र, सबके परम पूज्य, प्रियकृत, भजने वालों का प्रिय करने वाले, अपने प्रेमियों के प्रेम को बढ़ाने वाले, विहाय सगति है, आकाश में गमन करने वाले, स्वयं प्रकाश स्वरूप, सुंदर रुचि और कांति वाले, हुतभुक, यज्ञ में हवन की हुई समस्त हवि को अग्नि रूप में भक्षण करने वाले, सर्वव्यापी, समस्त रसों का शोषण करने वाले, विरोचन, विविध प्रकार से प्रकाश फैलाने वाले, शोभा को प्रकट करने वाले, समस्त जगत को प्रसव यानी उत्पन्न करने वाले, सूर्य रूप नेत्रों वाले, सब प्रकार से अंतरहित, यज्ञ में हवन की हुई सामग्री को उन देवताओं के रूप में भक्षण करने वाले, प्रकृति को भोगने वाले, सुखद, भक्तों को दर्शन रूप परम सुख देने वाले, धर्म रक्षा, साधु रक्षा आदि परम विशुद्ध हेतुओं से स्वच्छ पूर्वक अनेक जन्म धारण करने वाले, सबसे पहले जन्मने वाले आदि पुरुष, पूर्ण कर्मा होने के कारण विरक्ति से रहित, सत्पुरुषों पर क्षमा करने वाले, लोकाधिष्ठानम, समस्त लोकों के आधार, अत्यंत आश्चर्य में अनंत काल स्वरूप, सबके कारण होने से ब्रह्मादि पुरुषों की अपेक्षा भी परम पुराण पुरुष, महर्षि कपिल, सूर्यदेव, संपूर्ण जगत के लय स्थान, परमानंद रूप मंगल देने वाले, आश्रित जनों का कल्याण करने वाले, कल्याण स्वरूप, भक्तों के परम कल्याण की रक्षा करने वाले, कल्याण करने में समर्थ और शीघ्र कल्याण करने वाले, सब प्रकार के रुद्र सूर्य के समान प्रकाशमान, मकार कृत कुंडलों को धारण करने वाले, सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले, सबसे विलक्षण पराक्रमशील, जिनकी
श्रुति स्मृति रूप शासन अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे अति श्रेष्ठ शासन करने वाले, शब्द की जहाँ पहुँच नहीं, ऐसे वाणी के अविषय समस्त वेद शास्त्र जिनकी महिमा का बखान करते हैं। शिशिर त्रिताप पीड़ितों को शांति देने वाले, शीतल मूर्ति ज्ञानियों की रात्रि संसार और अज्ञानियों की रात्रि ज्ञान, इन दोनों को उत्पन्न करने वाले, सब प्रकार के क्रूर भावों से रहित, मन वाणी कर्म सभी दृष्टियों से सुंदर होने के कारण परम सुंदर, सब प्रकार से समृद्ध, परम शक्तिशाली और क्षण मात्र में बड़े बड़े कार्य कर देने वाले महान कार्य कुशल, संहारकारी, क्षमा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ परम विद्वान, सब प्रकार के भय से रहित, पुण्य श्रवण कीर्तन, जिनके नाम गुण महिमा और स्वरूप का श्रवण और कीर्तन परम पुण्य यानी परम पावन है। संसार सागर से पार करने वाले, पापों का और पापियों का नाश करने वाले, पुण्य स्मरण आदि करने वाले, समस्त पुरुषों को पवित्र करने वाले, ध्यान स्मरण कीर्तन और पूजन करने से बुरे सपनों का और संसार रूप दुस्वप्न का नाश करने वाले, शरणागतों की विविध गतियों का यानी संसार चक्र का नाश करने वाले, सब प्रकार से रक्षा करने वाले, विद्या और विनय का प्रचार करने के लिए संतों रूप में प्रकट होने वाले, समस्त प्रजा को प्राण रूप से जीवित रखने वाले, समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित रहने वाले, अनंत अमित रूप वाले, अनंत श्री यानी अपरिमित पराशक्तियों से युक्त, सब प्रकार से क्रोध को जीत लेने वाले, भक्त भयहारी, चार वेद रूप कोणों वाले, मंगल मूर्ति और न्यायशील, गंभीर मन वाले, अधिकारियों को उनके कर्मानुसार विभाग पूर्वक नाना प्रकार के फल देने वाले, सबको यथा योग्य विविध आज्ञा देने वाले, वेद रूप से समस्त कर्मों का फल बताने वाले, जिसका आदि कोई ना हो, ऐसे सबके कारण स्वरूप, पृथ्वी के भी आधार, समस्त शोभायमान वस्तुओं की शोभा, आश्रित जनों के अंतःकरण में सुंदर कल्याण में विविध स्मरण करने वाले, रुचिरांगद परम रुचिर कर कल्याण में बाजूबंदों को धारण करने वाले, पाणी मात्र को उत्पन्न करने वाले, जन्म लेने वालों के जन्म के मूल कारण, सबको भय देने वाले, अतिशय भय उत्पन्न करने वाले, पराक्रम से युक्त, आधार स्वरूप पृथ्वी आदि समस्त भूतों के स्थान, जिसका कोई भी बनाने वाला ना हो, ऐसे स्वयं स्थित, पुष्प की भांति विकसित, हास्य वाले, भली प्रकार जागृत रहने वाले, नित्य प्रबुद्ध, सबसे ऊपर रहने वाले, सत्पुरुषों के मार्ग का आचरण करने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम, परीक्षित आदि मरे हुए को भी जीवन देने वाले, ओंकार स्वरूप, यथा योग्य व्यवहार करने वाले, स्वतः सिद्ध होने से स्वयं प्रमाण स्वरूप, प्राणों के आधारभूत, समस्त प्राणों का पोषण करने वाले, प्राणवायु के संचार से प्राणियों को जीवित रखने वाले, यथार्थ तत्व रूप, तत्वित, यथार्थ तत्व को पूर्णतया जानने वाले, अद्वितीय स्वरूप, जन्म मृत्यु और बुढ़ापा आदि शरीर के धर्मों से सर्वथा अतीत, भुः भुवः स्वः रूप तीनों लोकों को व्याप्त करने वाले और संसार वृक्ष स्वरूप, संसार सागर से पार उतारने वाले, सबको उत्पन्न करने वाले, पितामह, पितामह ब्रह्मा के भी पिता, यज्ञ स्वरूप, समस्त यज्ञों के अधिष्ठाता, यजमान रूप से यज्ञ करने वाले, समस्त यज्ञ रूप अंगों वाले, यज्ञों को चलाने वाले, यज्ञों का धारण पोषण करने वाले, यज्ञों के रचयिता, समस्त यज्ञ जिसमें समाप्त होते हैं ऐसे यज्ञ शेषी, समस्त यज्ञों के भोक्ता, ब्रह्म यज्ञ, जप यज्ञ आदि बहुत से यज्ञ जिनकी प्राप्ति के साधन हैं, यज्ञों का अंत करने वाले यानी उनका फल देने वाले, यज्ञों में गुप्त ज्ञान स्वरूप और निष्काम यज्ञ स्वरूप, समस्त प्राणियों को अन्न की भांति उनकी सब प्रकार से तुष्टि पुष्टि करने वाले, समस्त अन्नों के भोक्ता, जिनका कारण दूसरा कोई नहीं, ऐसे स्वयं योनि स्वरूप, स्वयं अपने आप स्वेच्छापूर्वक प्रकट होने वाले, पातालवासी हिरण्याक्ष का वध करने के लिए पृथ्वी को खोदने वाले, सामवेद का गान करने वाले, देव की पुत्र, समस्त लोकों के रचयिता, पृथ्वीपति,
स्मरण कीर्तन पूजन और ध्यान आदि करने से समस्त पाप समुदाय का नाश करने वाले, पांचजन्य शंख को धारण करने वाले, नंदक नामक खड्ग धारण करने वाले, चक्री संसार चक्र को चलाने वाले, शांग धनुषधारी, कौमोद की नाम की गदा धारण करने वाले, भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए सुदर्शन चक्र को हाथ में धारण करने वाले, जो किसी प्रकार भी विचलित नहीं किए जा सकें, ज्ञात और अज्ञात जितने भी युद्ध भूमि में काम करने वाले हथियार हैं, उन सब को धारण करने वाले प्रभु को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार यह कीर्तन करने योग्य महात्मा केशव के दिव्य 1000 नामों का पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया गया। जो मनुष्य इस विष्णु सहस्त्र नाम का सदा श्रवण करता है और जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या पाठ करता है, उसका इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी कुछ अशुभ नहीं होता। इसी विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का करने से अथवा कीर्तन करने से ब्राह्मण वेदांत पारगामी हो जाता है, यानी उपनिषदों के अर्थरूप परब्रह्म को पा लेता है। क्षत्रिय युद्ध में विजय पाता है, वैश्य व्यापार में धन पाता है और शूद्र सुख पाता है। धर्म की इच्छा वाले धर्म को पाता है, अर्थ की इच्छा वाले अर्थ पाता है और भोगों की इच्छा वाला भोग पाता है और प्रजा की इच्छा वाला प्रजा पाता है। जो भक्तिमान पुरुष सदा प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र हो, मन में विष्णु का ध्यान करता हुआ इस वासुदेव सहस्त्र नाम का भली प्रकार पाठ करता है, वह महान यश पाता है, जाति में महत्व पाता है, अचल संपत्ति पाता है और अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कभी भय नहीं होता। वह वीर्य और तेज को पाता है तथा आरोग्यवान, कांतिमान, बलवान, रूपवान और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। रोगातुर पुरुष रोग से छूट जाता है, बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से छूट जाता है और आपत्ति में पड़ा हुआ आपत्ति से छूट जाता है। जो पुरुष भक्ति संपन्न होकर इस विष्णु सहस्त्र नाम से पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिदिन स्तुति करता है, वह शीघ्र ही समस्त संकटों से पार हो जाता है। जो मनुष्य वासुदेव के आश्रित और उनके परायण हैं, वह समस्त पापों से छूटकर विश्व अंतःकरण वाला हो सनातन पर ब्रह्म हो जाता है। वासुदेव के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता तथा उनको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भी भय नहीं रहता। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भक्तिभाव से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह आत्मसुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति और कीर्ति पाता है। पुरुषोत्तम के पुण्यात्मा भक्तों को किसी दिन क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता और उनकी बुद्धि कभी अशुद्ध नहीं होती। स्वर्ग, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र सहित आकाश, 10 दिशाएं, पृथ्वी और महासागर, ये सब महात्मा वासुदेव के वीर्य से धारण किए गए हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प और राक्षस सहित यह स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत श्री कृष्ण के अधीन रहकर यथा योग बरत रहे हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धीरज और क्षेत्रज्ञ, ये सब श्री वासुदेव के रूप हैं, ऐसा वेद कहते हैं। सब शास्त्रों में आचार प्रथम माना जाता है। आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म के स्वामी भगवान अच्युत हैं। ऋषि, पितृ, देवता, पंच महाभूत, धातुएं एवं स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत, ये सब नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। योग, ज्ञान, सांख्य, विद्या, शिल्प आदि कर्म, वेद, शास्त्र और विज्ञान, ये सब विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। वे समस्त विश्व के भोक्ता और अविनाशी विष्णु ही एक ऐसे हैं जो अनेक रूपों में विभक्त होकर भिन्न भिन्न भूत विषयों से अनेक रूपों को धारण कर रहे हैं तथा त्रिलोकी में व्याप्त होकर सबको भोग रहे हैं। जो पुरुष परम श्रेष्ठ और सुख पाना चाहता है, वह भगवान व्यास जी के कहे हुए इस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करे। जो विश्व के ईश्वर, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित कमल लोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं, वे कभी पराभव नहीं पाते। इस प्रकार श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र संपूर्ण हुआ। बोले विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार यह स्तोत्र यहाँ पर समाप्त होता है। हमने बीच बीच में संस्कृत का भी प्रयोग किया है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। सभी के लिए उपयोगी है, इसलिए जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा।
भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।